प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैम्प प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य सुविधाओं का शुभारंभ किया। विश्व बैंक के सहयोग से अगले 5 वर्षों में रैम्प में 6000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। रैम्प के जरिए एमएसएमई सेक्टर की फाइनेंस और बड़े बाजारों तक आसान पहुंच बनेगी। इस अवसर पर पीएम ने कहा, एमएसएमई सेक्टर का मजबूत होना जरूरी है। हम स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल बना रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने 18,000 एमएसएमई को 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अनेक नई योजनाएं शुरू की गई हैं। यह योजनाएं एमएसएमई सेक्टर की गुणवत्ता और तरक्की से जुड़ी हैं। मोदी ने कहा, एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अनेक नई योजनाएं शुरू की गई हैं। यह योजनाएं एमएसएमई सेक्टर की गुणवत्ता और तरक्की से जुड़ी हैं। एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए पिछले 8 साल में हमारी सरकार ने बजट में 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। यानी हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू एमएसएमई। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद एमएसएमईज के लिए सुनिश्चित की, जिससे करीब 1.5 करोड़ रोजगार खत्म होने से बचे, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। पीएम ने बताया कि अगर थमस भी बेचना चाहते हैं तो जेम पोर्टल से सरकार खरीद सकती है। अपने पसंद एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि मुझे मेरे ऑफिस में थमस की जरूरत थी। हम जेम पोर्टल पर गए, जहां तमिलनाडु के एक गांव की महिला से हमने थमस खरीदा। तमिलनाडु के गांव से पीएमओ में थमस आई, उनको रुपए मिल गए और मुझे गर्म चाय। यही जेम पोर्टल का फायदा है। पीएम मोदी योजनाओं की शुरू करने के साथ ही 2022 से 2023 के लिए पीएमईजीपी के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता भी ट्रांसफर किया। इस कार्यक्रम में एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2022 के रिजल्ट का ऐलान, नेशनल एमएसएमई प्राइज और आत्मनिर्भर भारत श्रीप फंड में 75 एमएसएमई को डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट भी जारी किए गए। पीएम मोदी ने बताया कि पहली बार खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। इसके पीछे की वजह गांवों में हमारे छोटे छोटे उद्यमियों और हमारी बहनों का परिश्रम रही है। बीते 8 सालों में खादी की बिक्री 4 गुना बढ़ी है। सरकार पहले भी एमएसएमई क्षेत्र के लिए मुद्रा योजना, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना और पारंपरिक उद्योगों के बढ़ावा देने के लिए फंड की योजना स्फूर्ति जैसी कई पहल शुरू कर चुकी है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी के शुरू होने से एमएसएमई को काफी फायदा होगा। इसके लिए विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत में 50 लाख रुपए यानी 25 लाख रुपए से और सर्विस सेक्टर में 20 लाख रुपए यानी 10 लाख रुपए से बढ़ाए जाएंगे। वहीं नई योजना के तहत अब जिलों के और ट्रांसजेंडरों के एप्लीकेशन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही एप्लीकेशन और उद्यमियों की बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पर अपॉइंट करके उनकी मदद की जाएगी।